This news headline is brought to you by Sui Northern Gas. मरियम नवाज ने हुकूमत को चंद दिनों का मेहमान करार दे दिया। कहा हुकूमत को हटाने का तरीक़ाकार भी जल्द सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मरियम नवाज का कहना था कि समझ नहीं आया कि वफाकी वज़ीर दाखिला को हाथ सर पर होने की बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। वज़रा इमरान खान के मुँह पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। कौमी असम्बली और काबीना में अरकान खड़े होकर इनकी नाअहली के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वज़रा के बयानात से जाहिर है कि इनका अंजाम करीब है। नून लीग में बगावत के दावों को हुकूमत की नाअहली और नालायकी से तवज्जो हटाने का हथकंडा करार देते हुए मरियम ने कहा, नून लीग आग के दरिया से गुजर कर आई है। डराने, धमकाने, लालच और बदतरीन इंतकाम के बावजूद नून लीग का एक MNA और MPA चट्टान की तरह खड़ा रहा। मरियम नवाज ने कहा कि जब भी इस हुकूमत के दौर में कोई सानहा हुआ, जिम्मेदार अवाम को ठहराया गया। सानहा मरी में भी हुकूमत ने ऐसा ही किया। शहबाज शरीफ साहब जब बूट पहनकर अपनी जिम्मेदारी का और एहसास करते हुए जब वो सैलाब के पानी में उतरा करते थे तो एक शख्स ये कहा करता था तकब्बर में कि ये शोबाज है। 36 घंटे जब लोग मदद के लिए पुकारते रहे मरी में, तो मुझे तो ये इंतजार था कि इमरान खान साहब भी शहबाज शरीफ साहब से बूट मांग के तो वो उतरेंगे वहाँ पर और बर्फ में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं आपका खिदमत गुजार हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरा कर दिखाऊंगा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। कहा, पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलें। हमने जमहूरी तरीके से हुकूमत को निकालने की बात की थी। हमने तहरीक अदम एतमाद की बात भी की थी। हमारे पास सेनेट में फिलहाल मतलूबा तादाद पूरी नहीं। बिलावल ने कहा कि आइन और कानून में इमरजेंसी की कोई गुंजाइश नहीं। सदारती निज़ाम का शोशा हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई के कई माह तक जेल की बजाय अस्पताल में मजे उड़ाने के मामले पर बोले कि शाहरुख जतोई समेत किसी भी कैदी को इलाज का हक है। वजीर आला सिंध और वजीर सेहत ने शाहरुख जतोई के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। जबरी गुमशुदगियों के केस में मुश्किल यह है कि रियासत खुद मुलव्वस हो तो तफ्तीश कौन करेगा। ये अदालत, वकील, सहाफ़ी या कोई और तफ्तीश नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत का वाज़ेह पैगाम आना चाहिए कि इस मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबरी गुमशुदगियाँ आइन से इनहराफ के मुतरादिफ हैं। इस्लामाबाद से लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो की बाजियाबी के केस में हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा, वो बच्चा यकीनन शिमाली इलाका जात तो नहीं गया था, कम अज़ कम मामला इन्वेस्टिगेट तो हो जाता, लोगों को एतमाद तो होता। जबरी गुमशुदगी पर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने किताब में लिखा कि ये पॉलिसी थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो गासिब थे, उन्हें मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ ना मिलाया जाए। वो तो मुक्का भी दिखा रहे थे और अब मफरूर हैं। नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और इमरान खान समेत किसी की ये पॉलिसी नहीं थी कि लोगों को गायब किया जाए। अदालत ने जबरी गुमशुदगी केसेस की मौसर तफ्तीश के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। कराची बुरी तरह से कोरोना की लपेट में आ गया। मुस्बत केसेस की शरह 39% पर बरकरार। गुज़िश्ता रोज 7099 टेस्ट में से 2754 केसेस मुस्बत आए। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। माहिरीन का अगले हफ्ते तक अस्पतालों में जगह कम पड़ने का खदशा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क में अगले 2 से 3 हफ्ते ज्यादा खतरनाक करार दे दिए। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। PMA का कहना है कि शहर में गैर रजिस्टर्ड केसेस की तादाद कहीं ज्यादा है। ओमिक्रॉन अपनी हैयत तब्दील करके ज्यादा मुहलिक और शदीद हो सकता है। हुकूमत से इज्तिमात पर पाबंदी आयद करने और SOPs पर अमल न करने वालों पर जुर्माने लगाने और सजाएं देने का मुतालबा। ओमिक्रॉन के बायस बच्चों में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। DG स्कूल सिंध का कहना है कि बच्चों की वैक्सीन लाजमी करवाएं। स्कूल और क्लास में मास्क लाजमी पहन कर रखें। शादियों और तकरीबात से दूर रहने का मशवरा। ये देखने में आ रहा है कि कोई भी लोग SOPs पे नहीं अमल कर रहे और ना ही कोई इधर चेकिंग वाला है। इंतज़ामिया जो है ना वो अमल दरामद नहीं करवा रही मास्क पहनने पे। कोई भी बंदा मास्क नहीं पा रहा
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ दिलचस्पी ले रही है। SOPs पे जो है ना अमल करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, फासला रखना चाहिए। कहाँ है मास्क, कहाँ है एहतियात, कहाँ है समाजी फासले की पाबंदी, कहाँ है इंतजामिया। SOPs पर पाबंदी की ढील से कोरोना को भी ढील मिल गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में SOPs पर अमल दरामद, नदारत। फैसलाबाद में बस अड्डों पर SOPs की खिलाफ वर्जी। हैदराबाद में शरह 14% तक पहुँच गई। लाहौर में 13%, गुजरावाला में शरह 15% तक पहुँच गई। इस्लामाबाद में शरह तकरीबन 9% हो गई। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 9.5% तक चली गई। मजीद 10 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। 5034 नए केसेस सामने आ गए। मोहम्मद के दाखिली गेट पर कोरोना वैक्सीनेशन पॉइंट कायम। वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाए बगैर किसी को ज़िले में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। NCOC का कोरोना केसेस 10% या इससे ऊपर की शरह वाले इलाकों में नई SOPs लागू करने का फैसला। तालीमी इदारों से मुताल्लिक़ फैसला कोरोना केसेस की शरह को मद्देनज़र रखकर किया जाएगा। 4 लीगी रहनुमाओं पर नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम। शाहिद खाकान अब्बासी ने फवाद चौधरी को नाम सामने लाने का चैलेंज दे दिया। कहा बताएं किस शख्सियत से मुलाकात हुई, किसने मुलाकात की। अदम एतमाद में रुकावट बयान करते हुए बोले बैसाखियाँ हटेंगी तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे। शफाफ इलेक्शन के सिवा मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं। लीगी रहनुमाओं की ऑडियो आ रही है कि शरीफों को छोड़ो, हमें एक बार आजमाओ। 4 दोस्तों में 5वां भी शामिल होने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का दावा। कहते हैं मुस्लिम लीग नून 6 माह से डील के ऐलानात कर रही है। इनकी डील है कि नवाज शरीफ का वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाए तो उन्हें पासपोर्ट लेकर किसी और मुल्क जाने दिया जाए। तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी के कुछ हिस्से खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कमेटी की रिपोर्ट के कुछ हिस्से हमें नहीं दिए गए। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की शिकायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने कुछ हिस्से खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। स्क्रूटनी कमेटी का कोई डॉक्यूमेंट खुफिया नहीं है। PTI के वकील अनवर मंसूर का मौक़िफ़ था कि इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कई खामियां हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमारी कुछ गलतियां हैं तो हम तस्लीम करेंगे। इलेक्शन कमीशन का पीपल्स पार्टी नून लीग से मुताल्लिक़ कायम स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि मरीम नवाज ने भारत और इसराइल से फंडिंग के इल्ज़ामात लगाए, स्क्रूटनी में सुरखरू हुए। अब इल्ज़ामात लगाने वाले भी माफ़ी मांगे। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने जवाब दिया कि खुफिया रिकॉर्ड सामने आएगा तो होशरुबा इंकशाफात सामने आएंगे। रिकॉर्ड खुफिया रखने का अमल आज ख़त्म हो गया। PTI के वर्कर्स को भी जद्दोजहद में शामिल करने का ऐलान। हम फौज के नहीं सिविलियन इदारों की मिलिटराइजेशन के खिलाफ हैं। 15 ओहदे बताए हैं जिन पर मुसल्लह अफवाज के अहलकार तैनात हैं। क्या वजीर इस बात को मानते हैं या इनकार करते हैं? सेनेटर अजहर अब्बानी का सेनेट में इज़हार ख्याल। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा बेनज़ीर भुट्टो को वजारत दाखिला चलाने के लिए जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर को लगाना पड़ा। वो कराची में अमन लाए, मरी में क्या आपको फौज की ज़रूरत नहीं पड़ी? अरशद मलिक PIA में इस्लाहात करके दे रहे हैं। मैं 1500 इदारे गिनवा सकता हूँ जहाँ सिविलियन तैनात हैं। कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले फौज पाकिस्तान की है, वो बाहर से लोग नहीं आए। कभी आपका मोहब्बत का कभी नफरत का मौसम शुरू हो जाता है। जो ये कह रहे थे कि हाथ होने वाला है उनके अपने साथ हाथ हो गया है। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान में मौजूद सेनेटर्स को मास्क पहनने का कह दिया। इजलास में फैसल जावेद रिपोर्ट पेश करते वक्त गला साफ करने लगे तो सादिक संजरानी ने कहा कि आप टेस्ट करवा लें, कोरोना बहुत फैला हुआ है, आप सब मास्क पहने। वजीर दाखिला शेख रशीद समेत सेनेट से वज़रा की अदम हाजिरी पर ऑपोजिशन का एतराज़। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि वजारत दाखिला से जवाब नहीं आते, अगर जवाब नहीं आए तो वज़ीर आज़म को कार्रवाई के लिए लिखेंगे।
FIA को सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ की तहकीकात और तफ्तीश सौंपी। FIA ने अपनी सोसाइटी बना रखी है। FIA ने एक कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ खुद ही FIR भी दर्ज कर ली। ये मफादात का टकराव है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वजारतों के मुलाजमीन की हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक केस में जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मुख्तलिफ वजारत के मुलाजमीन का काम तो अवाम की खिदमत है, वो सोसाइटीज़ की आड़ में रियल इस्टेट बिजनेस कैसे कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत को यह मामला देखना चाहिए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए 15 अप्रैल को कराने का फैसला। वज़ीर आज़म की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 50 मशीनें इलेक्शन कमीशन को फौरी फराहम की जा रही हैं। इस्लामाबाद में पुलिस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। एक किस्म से सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो गए। शेख रशीद की शहीद एहलकार की नमाज जनाजा के बाद गुफ्तगू। गुज़श्ता शब थाना कराची कंपनी की हदूद में नाके पर तैनात पुलिस एहलकारों पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। जवाबी फायरिंग में 2 हमलावर मारे गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से मुताल्लिक़ सवालात जन्म ले रहे हैं। लग रहा है मुल्क बगैर किसी पॉलिसी के चल रहा है। शहरी रहमान ने दरामदी बिल और तिजारती खसारे में इजाफे को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा जिन अशिया में मुल्क खुद कफील था वो भी दरामद की जा रही हैं। तेल और खुराक के दरामदी बिल में जुलाई तक दिसंबर 73% इजाफा हुआ। शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट आ जाए तो क्या नाअहल फर्द इलेक्शन लड़ सकता है? दोहरी शहरियत पर नाअहली मुस्तकिल होगी या आर्जी? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली के केस में सुप्रीम कोर्ट की फरीकैन को कानूनी नुक्ते पर तैयारी की हिदायत। मुराद अली शाह की नाअहली के लिए तीसरी मरतबा दरख्वास्त दायर होने पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपके मुवक्किल नाअहली का सामना करने के आदी हो गए हैं। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। पंजाब के 51% अवाम का उस्मान बुज़दार के सूबे में तरक्याती काम कराने की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान की कारकर्दगी से सूबे के 48%, मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की कारकर्दगी से बलूचिस्तान के 43% और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी से सूबे के 38% शहरियों को ही मुतमईन कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के 69% अवाम ने सूबाई महकमों की बेहतर कारकर्दगी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का नया सर्वे जारी। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 19 रोज से जारी। मरी में सयाहों को आज से दाखिले की मशरूत इजाज़त। 8000 गाड़ियों के बाद मजीद को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक सयाहों के मरी में दाखिले पर पाबंदी आयद। मुतवक्के बर्फबारी के पेश नज़र ट्रैफिक प्लान जारी। रावलपिंडी के चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि लाइसेंस रखने वाले ड्राइवर्स को ही मरी जाने दिया जाएगा। कहीं बर्फबारी, कहीं जालाबारी, कहीं बारिश। दियामिर और गिजर में बर्फबारी और बारिश के बाइस बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। इलाका मकीन घरों में महसूर। कोयटा में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बाज़ इलाकों में ओले भी पड़े। चमन और किला अब्दुल्ला समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात की आज से पेशावर और मुल्हिका इलाकों में बारिश की पेशगोई। बद्दीन में सर्द हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। 22 जनवरी से कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ने की भी पेशगोई।
पोर्ट कासिम कराची पर डीजल से भरे जहाज हाई प्रॉस्पेरिटी को रेत से निकाल लिया गया। जहाज इंजन फेल होने के सबब रेत में फंस गया था। जहाज को बंडल जजीरे के करीब खड़ा किया जाएगा। जराये के मुताबिक जहाज सुबह 7:30 बजे फंसा था। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜੀ, ਆਏ ਆ ਜੀ, कहते खाद मुक गई है, तकरीबन कोई 15 किलोमीटर सफ़र करके आए। सरगोदा, गोजरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यूरिया खाद की किल्लत बरकरार। किसानों ने शिकवा किया कि शनाख्ती कार्ड पर खाद की 2 बोरियां दी जा रही थीं, अब वो भी दस्तयाब नहीं। दूर दराज से आने वाले काश्तकार खाली हाथ वापस जाने लगे। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि प्री कैंप में मोहम्मद हफीज़ की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। खिलाड़ियों ने खूब मेहनत की, कप्तानी की वजह से जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा, पुरसुकून रहना पड़ेगा। लाहौर कलंदर्स का PSL 7 के लिए प्री कैंप खत्म होने पर गुफ्तगू। मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि लाहौर कलंदर्स के पास मेयारी फास्ट बॉलर्स और बैटर्स हैं। कैंप में बहुत अच्छी तैयारी हुई, खिलाड़ी पुरएतमाद हैं। लेजेंड्स लीग शुरू होने में 2 दिन बाकी। ओमान में दुनिया क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। शायकीन 3 टीम्स के टूर्नामेंट में शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज़, यूनुस खान, वरिंदर सहवाग, युवराज सिंह, जॉन्टी रोड्स और ब्रेटली को खेलता देखेंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट को बराह रास्त नशर करेगा। और अपने इर्द गिर्द फैली हुई सच्चाइयों को अफसानों और कहानियों में ढालकर बेमिसाल बन जाने वाले उर्दू अफसानों को नई जहर देने वाले सादत हसन मंटो उर्दू अदब में आज भी उस मुकाम पर हैं जहां उनके मुकाबिल कोई नहीं। आज मंटो की 67वीं बरसी मनाई जा रही है। This news headline was brought to you by Sui Northern Gas.